Hi guys, welcome back. Hope so you all are fine. If you are new to channel, kindly subscribe and press the bell icon. आज हम देखेंगे कि ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की ऑर्डर बाय और लिमिट के जो फंक्शंस हैं वो एसक्यूएल में कैसे चलते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल को ओपन करते हैं हम यहाँ से अपाचे को और माई एसक्यूएल को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन दोनों को यहाँ से स्टार्ट करने के बाद हम अपने ब्राउज़र पर जाते हैं। हम अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं लोकल होस्ट /php my admin / इस सिंटैक्स को सेम ऐसे ही लिखें, तभी आप उसकी असल वेबसाइट पर पहुँच पाएंगे। जैसे ही आपका ये इंटरफेस ओपन होगा फिर हम देखते हैं तो इसका इंटरफेस ओपन हो रहा है। आज हम अब बनाएंगे, सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। हमने यहाँ से डाटाबेस को सिलेक्ट किया है। इस डाटाबेस को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से एक नया टेबल बनाएंगे। यहाँ ऊपर एसक्यूएल के टैब पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ अपनी लिखते हैं सिंटैक्स लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम क्रिएट टेबल और जो टेबल का नाम रखना है हम टेबल का नाम रखेंगे ऑर्डर्स, क्रिएट टेबल ऑर्डर्स। अब इसके अंदर हमें फील्ड्स एंटर करनी है तो वो एंटर करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ऑर्डर आईडी। अब इसको हम इसकी डाटा टाइप होएगी इंटीजर, आगे प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट। अब इन दोनों का आपको अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फील्ड है नेम के नाम से। नेम हमारे पास होगा वेरिएचर इसकी डाटा टाइप और इसकी लेंथ हम स्पेसिफाई जो मर्जी रख सकते हैं। इसकी लेंथ के बाद हम अगला फील्ड बनाते हैं क्वांटिटी के नाम से। बिकॉज आज हमने ऑर्डर बाय और लिमिट को भी देखना है तो इसी वजह से हम अपनी एक फील्ड का नाम रखते हैं क्वांटिटी और क्वांटिटी को हम डाटा टाइप देंगे इंटीजर। इसको जैसे ही एंड करेंगे वैसे अपना ब्रैकेट्स को क्लोज करते हैं और सेमीकोलन लगा के हमारा सिंटैक्स कंप्लीट हो चुका है टेबल बनाने के लिए। यहाँ से इसको हम गो कर चलाते हैं। जैसे ही इसको हम देखें भी इसको चलाते हैं, इसको यहाँ से हमने गो किया तो देखें हमारे पास टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि इंट के अंदर जो ऑर्डर आईडी है इसके अंदर प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि हमारी फील्ड के अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ ना हो और जो हम आईडी लिखे बगैर इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट कर सकते हैं। इसको हम देख लेते हैं। इसके लिए पहले हम डाटा को टेबल के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम इंसर्ट इनटू और जिस टेबल के अंदर हमने इंसर्ट करना है हमने इंसर्ट करना है ऑर्डर्स के अंदर। अब यहाँ देखें ऊपर हमारे पास हालांकि 3 फील्ड्स हैं ऑर्डर आईडी, नेम और क्वांटिटी, बट नीचे हम जब डाटा को इंसर्ट करेंगे हम सिर्फ नेम और क्वांटिटी को लिखेंगे इसके अंदर। हमने ऐसा क्यों किया है? हमने इसलिए किया है क्योंकि ऊपर हमने प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया है। इस वजह से अब हमें बार बार आईडी को लिखने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। अब इसका सिंटैक्स कंप्लीट करते हैं इंसर्शन का। इंसर्ट लिख के हमने नीचे वैल्यूज़ तक पहुँच गए। अब अंदर वैल्यूज़ को हम एंटर करते हैं। अब यहाँ पर जितनी मर्ज़ी वैल्यूज़ आप एंटर करें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और जब आप रियल लाइफ इंडस्ट्री में काम करेंगे तो वहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल का डाटा आपके पास होगा, तो वहाँ पे आपको लाजमी नहीं है कि आपने सब की आपने ऑर्डर आईडी लिखनी है। जो भी होगा आईडी वो हमेशा प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम भी डाटा को एंटर करते हैं। यहाँ पे हम 4 लोगों का डाटा एंटर करेंगे और आप एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की बना सकते हैं। अगर आप एक दफ़ा टेबल बनाते वक्त आपने ऑर्डर आईडी को प्राइमरी की स्पेसिफाई कर दिया है तो आप इसको अल्टर टेबल करके नेम को आप प्राइमरी की नहीं स्पेसिफाई कर सकते। ये एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है। अब हम अपने चौथा डाटा इंसर्ट करते हैं और जैसे ही हमारा डाटा इंसर्ट हो जाएगा उसके बाद हम इसको चला कर देखते हैं।
देखिए हमने चला दिया, हमारा डाटा इंसर्ट हो चुका है इसके अंदर। ये गो करते हैं तो देखिए हमारा डाटा इंसर्ट हो गया है। अब हम इसको सिलेक्ट की क्वेरी चला के देखते हैं कि जो हमने बात अभी की है कि ऑटो इंक्रीमेंट खुद ब खुद हो जाएगा, क्या ये वाकई में ऐसा होता भी है कि नहीं होता। तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ हम लिखते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, जहाँ से हमने सेलेक्ट करना है, हमने ऑर्डर्स के टेबल को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स। हम यहाँ पे अब देख लेते हैं तो देखें नीचे हमारे पास जो आईडीज़ हैं ऑर्डर आईडी वो खुद ब खुद आ चुकी हैं। हमने खुद से मैनुअली टाइप नहीं किया, बट वो प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट की वजह से ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर डाटा के अंदर इंसर्ट हो चुका है। अब हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं ऑर्डर बाय का और लिमिट का। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑर्डर बाय क्या होता है। ऑर्डर बाय होता है कि आपने डाटा को किस तरह देखना चाहते हैं। आप उसको डिसेंडिंग वे में देखना चाहते हैं, उसको असेंडिंग वे में देखना चाहते हैं। इसका हम बेसिकली इसको कहते हैं कि सॉर्ट कैसे करते हैं डाटा को हम, कि हमें डाटा किस तरतीब से दिखे, हमने डाटा को किस तरतीब से देखना है। तो यहाँ इसका सिंटैक्स हम लिखते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स ऑर्डर बाय। अभी देखें यहाँ पे आप लोगों के लिए किया है कि आप लोगों को लगेगा कि हमने एक स्पेसिफिक फील्ड को सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे एस्ट्राइक का साइन नहीं लगाते हैं। तो देख लेते हैं बगैर स्ट्राइक के हम इसको देखेंगे। अगर हमने लिखा है ऑर्डर बाय, हमने क्वांटिटी को करना है तो क्वांटिटी करते हैं। यहाँ से देखें हमारे पास यहाँ पे गो करेंगे तो हमारे पास एरर आ चुका है। हमने यहाँ पे स्ट्राइक का साइन लाजमी इसके साथ लगाना है। यहाँ पे हम लगाएंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स ऑर्डर बाय क्वांटिटी, और जितनी हमें जो क्वांटिटी के अंदर हमने ऑपरेशन लगाना है। तो देखें अब ये हो चुका है। अब हमारे पास, और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा असेंडिंग वे में आपको डाटा शो करता है। अगर आप चाहते हैं कि डाटा को आप डिसेंडिंग वे में देखें तो आपने ऊपर अपनी क्वेरी में जाना है। यहाँ पे आपने एंड पे लिखना है क्वांटिटी के बाद लिखना है अपने DESC मीन्स के डिसेंडिंग को लिखने के बाद देखें तो गो करेंगे तो देखें हमारे पास डाटा अब डिसेंडिंग वे में शो हो रहा है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है कि लिमिट क्या होता है। लिमिट होता है कि आपने कितनी लिमिट्स तक आप देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ, अगर हम यहाँ लिमिट 1 लगाएंगे लिखेंगे तो इससे आपको फर्स्ट फील्ड शो होगी। अगर हम यहाँ पे लिमिट 2 लगाएंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 लोगों का डाटा शो होगा। तो देखते हैं हमने यहाँ पे लिमिट 2 लिखा है तो हमारे पास यहाँ पे 2 लोगों का डाटा शो हो गया है। इसका मतलब कि हमने सिर्फ लिमिट लगा दिया है। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर ऑफ सेट का। अब ऑफ सेट का मतलब ये होता है, यहाँ पे लिखते हैं ऑफ सेट 2, कि जो हमने पहले लिमिट लगाई होगी उस 2 को छोड़ के आपने अब जो आगे ऑफ सेट की लिमिट होगी हम यहाँ लिखेंगे ऑफ सेट 2। तो अब हमारे पास नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ दिखेंगे। देखें अब हमारे पास नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इसका ही मतलब होता है कि जो लिमिट आपने छोड़ देनी है और जो ऑफ सेट के अंदर वैल्यू होगी वो हमारे पास शो हो जाएगी। तो आज हमने देखे हैं टॉपिक्स प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, ऑर्डर बाय और लिमिट। होप सो आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अपना कंट्रोल पैनल हम बंद करते हैं, ऐसे स्टॉप करते हैं अपाचे को, माइस्क्वेल को। अल्लाह हाफिज़।